2024 में विंड एनर्जी सोलर एनर्जी को टक्कर देने वाली है। आप यकीनन चौंक गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग विंड एनर्जी सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं, पर उनके साथ में इतनी सारी लिमिटेशन है विंड एनर्जी सिस्टम के साथ में। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अभी तक के विंड एनर्जी के जितने डिसएडवांटेज थे, वो सारे डिसएडवांटेज अगर एक नई टाइप की विंड एनर्जी खत्म कर दे, आप शहर के बीचों बीच अपनी बिल्डिंग में, अपने फ्लैट पे, अपने टेरिस में, अपने गार्डन में इस सिस्टम को लगा पाए, कीमत अभी तक जितनी आपने विंड टरबाइन देखी उन सबसे कम हो, मेंटेनेंस की बात करें तो जीरो, और 24 घंटे आपके लिए बिजली बनाए, चाहे विंड स्पीड कम है तो भी, विंड स्पीड ज्यादा है तो भी, अनट्रप्टेड 24 घंटे आपको बिजली मिलती रहे, आपको कोई बैटरी बैंक लगाने की जरूरत ना पड़े और आपको इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड रहने की भी कोई जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, पर मैं जो बोल रहा हूं ये बिल्कुल सही है। और इस तरह की विंड एनर्जी सिस्टम को 2023 में नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने बना दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं आपसे ओ विंड टरबाइन की, और इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं कि ये विंड टरबाइन कैसी है, कहां आप लगा सकते हैं, कितने रुपए में आपको लगेगी, अवेलेबिलिटी क्या है, और क्यों मैंने ऐसा बोला कि 2024 में विंड एनर्जी सोलर एनर्जी को कड़ी टक्कर दे सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी टरबाइन है जो किसी भी डायरेक्शन से, इवन अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट, किसी भी डायरेक्शन से एयर को कैप्चर कर सकती है और उससे एनर्जी आपको बना के दे सकती है। अभी तक आपने बहुत सारी ट्रेडिशनल विंड टरबाइन देखी होंगी, तो जिन विंड टरबाइन में क्या होता है कि ब्लेड्स होते हैं, पर ये पहली ऐसी विंड टरबाइन है जिसमें ब्लेड ही नहीं है, ये ब्लेडलेस विंड टरबाइन है। इस विंड टरबाइन को लास्टर यूनिवर्सिटी यूके के 2 स्टूडेंट्स ने तैयार किया है, और जो ये स्टूडेंट्स पहले भी 2022 में जेम्स डेविसन अवार्ड को जीत चुके हैं। तो इस विंड टरबाइन को आप अगर फिजिकली देखेंगे तो आपको एक तरबूज की शक्ल में ये विंड टरबाइन ये दिख रहा है। तो एक तरबूज की शक्ल में इसको विंड टरबाइन को इसलिए बनाया गया है, ये विंड टरबाइन अपने जो फिक्स एक्सेस है उसके चारों तरफ को इजीली घूम सके। जैसे कि ट्रेडिशनल विंड टरबाइन है, उनमें आपको एक मिनिमम विंड स्पीड की जरूरत पड़ती है, एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, एक आपको मिनिमम एक हाइट चाहिए उसको लगाने के लिए। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है नॉर्मल विंड टरबाइन लगवाने में, वो ये है कि उसका जो नॉइज लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग उसकी नॉइज लेवल से परेशान होते हैं और इसलिए वो विंड टरबाइन पे नहीं जाना चाहते। पर ये जो विंड टरबाइन है ये सभी इस तरह के चैलेंज से फ्री है कि नहीं, इसी डायरेक्शन से एयर आनी चाहिए तो ही ये काम करेगी। और सबसे बड़ी बात ये है, कोई शोर उत्पन्न नहीं करती है और ना ही किसी तरह का विजुअल पॉल्यूशन इस विंड टरबाइन के द्वारा देखा जाता है। तो ये विंड टरबाइन उन लोगों के लिए तो एक वरदान से कम नहीं है जो लोग शहर के अंदर रहते हैं। अब शहर के अंदर विंड टरबाइन नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। रीजन ये है कि विंड टरबाइन को केवल ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पे खुला खुला हो, जहां पे इजी हवा आती हो। तो शहर के बीचों बीच आप बाकी किसी विंड टरबाइन को आप नहीं लगा सकते हैं, पर इस विंड टरबाइन को आप शहर के बीचों बीच लगा सकते हैं। जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, जिनको सोलर पैनल लगाने के लिए भी जगह नहीं है और विंड एनर्जी की तो बात ही नहीं है उन लोगों के लिए, तो ऐसे लोग भी इस विंड टरबाइन को लगा के फ्री एनर्जी का एडवांटेज ले सकते हैं। इस विंड टरबाइन को कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिली है, फंडिंग मिली है। तो इसमें जो सबसे बड़ी फंडिंग है वो इनको मिली है क्लीन एनर्जी एंड पावर इनिशिएटिव्स की तरफ से। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस विंड टरबाइन को बनाने के लिए $58 बिलियन का डोनेशन इस कंपनी को दिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में विंड एनर्जी एक क्लीन सोर्स है क्लीन एनर्जी को पाने के लिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें तो मोस्ट क्लीन एनर्जी के सोर्स में विंड एनर्जी आती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 2022 के डाटा के अनुसार पूरी दुनिया में अभी तक जितनी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है उसमें से 6% का शेयर विंड एनर्जी को जाता है। सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन विंड एनर्जी से कम नहीं है अगर ग्लोबल स्तर पे हम लोग देखें। पर साइंटिस्टों का मानना यह है कि 2023 तक विंड एनर्जी 17.7% तक अपना कंट्रीब्यूशन देगी पूरी दुनिया को बिजली देने में। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये ओ विंड टरबाइन है,
इसको दो मॉडल अभी तक इसके देखने को हमें मिलते हैं। जो पहला मॉडल है वो है 200 वाट का और दूसरा मॉडल है 250 वाट का। 200 वाट वाला ये ओ विंड टरबाइन है। ये विंड टरबाइन आपके नॉर्मल एक घर की जरूरतों को पूरा कर सकता है, जिसमें एक फैन है, लाइट है, इन जरूरतों को पूरा कर सकता है। बाकी दूसरा एक इसका वर्जन है 250 वाट का। तो 250 वाट का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू 200 वाट के साइज से। तो अब आपका एक सवाल ये होगा कि 200 वाट और 250 वाट से एक घर की जरूरतें किस तरह पूरी हो सकती हैं। तो ये तो संभव ही नहीं है। तो इस सिस्टम को बनाने का क्या मकसद है? 200-250 वाट से तो कहीं कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर इसमें जो ये 200 वाट या 250 वाट बनना है वो एक यूनिट बना रही है। तो अगर आपको ज्यादा अपने घर पे एनर्जी की जरूरत है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 5 किलोवाट एनर्जी की जरूरत है, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो मतलब अगर आपको 2 किलोवाट अपनी एनर्जी की जरूरत है अपने घर में, तो आपको 8 नंबर के 250 वाट के यूनिट ये लेने पड़ेंगे। तो उससे आपकी 2 किलोवाट एनर्जी की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब अगर सोलर पैनल से इसको कंपेयर करें तो सोलर पैनल की परफॉर्मेंस के मामले में ये जो विंड टरबाइन है ये 20% एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता है। तो अगर सोलर पैनल से विंड एनर्जी को कंपेयर करें तो ये वाला जो ओ विंड टरबाइन है ये 20% काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता है। पर अगर सोलर पैनल की हम लोग बात करें तो आज की डेट में 2023 के एंड की अगर मैं आपको लोगों को बात बताऊं तो अभी तक हमारे पास में मोर देन 25% एनर्जी के सोलर पैनल्स अवेलेबल है। तो मतलब ये है कन्वर्जन के मामले में विंड एनर्जी अभी सोलर एनर्जी से थोड़ा सा पीछे है, पर आने वाले दिनों में इसके कुछ लेटेस्ट इनोवेशन की वजह से शायद ये कन्वर्जन रेशो बढ़ जाएगा। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि इसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और कॉस्ट। तो फ्रेंड्स विंड एनर्जी के जो एडवांटेज हैं, जो लगाने के एडवांटेज हैं विंड एनर्जी को, वो एडवांटेज ये हैं कि विंड एनर्जी से 24 आवर्स आपको एनर्जी मिल सकती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि डिपेंड नहीं करता है कि दिन है कि रात है, जब भी हवा चल रही है तभी भी आपको एनर्जी मिल जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग सोलर एनर्जी पे ना जाके विंड एनर्जी पे जाना चाहते हैं। पर साथ ही हर चीज के अगर एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो विंड एनर्जी का पहला डिसएडवांटेज ही ये है कि ये सिस्टम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड एक सिस्टम है। मतलब कि इस सिस्टम में आपको एक रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता है। जैसे कि सोलर पैनल के मामले में हम लोग बात करें तो सोलर पैनल को आप एक बार लगाइएगा, 3-4 महीने में एक बार क्लीनिंग करना है और उसके बाद में सोलर पैनल में कोई मेंटेनेंस नहीं है। बैटरी बैंक और इन्वर्टर दोनों ही जगह लगाया जाता है। वो विंड एनर्जी में भी लगेगा आपका और आपका सोलर एनर्जी में भी लगेगा। तो इन्वर्टर और बैटरी का खर्च को अगर हम लोग अलग कर दें तो सोलर पैनल और विंड टरबाइन अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के मामले में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सोलर पैनल में ऑलमोस्ट जीरो है, पर 15 से 35% तक मेंटेनेंस कॉस्ट विंड एनर्जी के मामले में देखने को मिलती है। अब उसका रीजन ये है कि विंड एनर्जी के मामले में कंटिन्यू जो ब्लेड हैं उसके वो ब्लेड घूम रहे होते हैं, एक बैरिंग घूम रहा होता है, एक उसका मोटर घूम रही होती है। विंड एनर्जी को एक जनरेटर से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में देखते हैं कि जनरेटर होता है तो जब वो घूमता है तो बहुत कई बार उसके ऑल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार उसके डायनेमो में कोई प्रॉब्लम आती है, कई बार उसके डायोड्स उड़ जाते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस विंड एनर्जी में देखने को मिलते हैं। है क्या कि हम जो एयर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं और उस कन्वर्जन में बहुत सारे हमारे पास में रोटेशनल डिवाइस लगे हैं। तो कोई भी अगर डिवाइस रोटेट हो रहा है, कंटिन्यू रोटेट हो रहा है, तो दैट मीन कि उसको लुब्रिकेंट्स की, ग्रीसिंग की और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसलिए विंड एनर्जी एक मेंटेनेंस का आइटम है। तो बहुत सारे लोग विंड एनर्जी पे जाना नहीं चाहते हैं, पर ऐसी जगह जहां पे धूप ही नहीं है या धूप निकलती है बहुत कम टाइम के लिए, मतलब 2-4 घंटे ही धूप निकलती है, तो वहां दूसरा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो फ्लैट्स में रहते हैं या ऐसे लोग जहां पे बहुत ज्यादा धूप का कोई सीन नहीं है, तो वहां पे ना तो सोलर वहां पे कामयाब है क्योंकि फ्लैट्स में सोलर लगाने का कोई सेंस बनता नहीं, बड़ा विंड एनर्जी टरबाइन वहां पे लगा नहीं सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? तो वहां पे तीसरा ऑप्शन के रूप में ये वाला जो ओ विंड टरबाइन है ये बेहतरीन विकल्प उन लोगों के लिए साबित हो सकता है कि जिन लोगों के एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है पर उनको सोलर पैनल या विंड एनर्जी लगाने के लिए जगह उनके पास में नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट अभी तक
क्या रहने वाली है और सोलर पैनल के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सोलर पैनल के मामले में मैं आपको बताऊं कि 2023 के आते आते आपने देखा कि सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो 2022 से अगर आप कंपेयर करेंगे 2023 को, तो आप पाएंगे कि करीब 50% से ज्यादा कीमतें सोलर पैनल की कम हुई हैं। और सोलर पैनल में जहां हम लोग 17 और 18% एफिशिएंसी पे बात किया करते थे, आज हम लोग 23% एफिशिएंसी पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी कंटिन्यू बढ़ी है, पर उसके दाम कंटिन्यू कम हुए हैं। विंड एनर्जी के मामले में विंड जो टरबाइन है उनके साइज छोटे होते जा रहे हैं और उनकी प्राइसिंग बढ़ती जा रही है। पर अभी तक जो अच्छी विंड टरबाइन है उनसे अगर कंपेयर करें तो ये ओ विंड टरबाइन की कीमत सबसे ज्यादा कम है। तो अब बात कर ले कीमतों की कि इस सिस्टम की कीमतें क्या रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, अभी यूके में इस वाले सिस्टम को 2024 में दिया जाएगा और इस सिस्टम को लेने के लिए प्री बुकिंग पिछले 3 महीने से चल रही है। तो जिन लोगों ने भी प्री बुकिंग करा दी है उन लोगों को 2024 में ये वाले सिस्टम की डिलीवरी मिल जाएगी। उसके बाद में इसका डोमेस्टिक और कॉमर्शियल दोनों वर्जन और निकाले जाएंगे, ऐसा कंपनी का कहना है। तो प्राइसिंग की बात करें तो एक 250 वॉट की जो ये विंड टरबाइन है इसकी कीमत $200 रखी गई है। अब $200 की कीमत अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो फिर तो बहुत ज्यादा है, पर अगर यूके में बात करें और सेम टेक्नोलॉजी की अगर दूसरी विंड टरबाइन से कंपेयर करें तो ये वाली टरबाइन की कीमत सबसे ज्यादा कम है। इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस कंपनी को फंडिंग की है इस विंड एनर्जी टरबाइन का मास प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि इसकी कीमत एज कंपेयर टू अदर टरबाइंस कम है, मेंटेनेंस कम है और सबसे बड़ी बात है कि इसको कहीं पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जो कि इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब इंडिया की बात करें कि ये वाली विंड टरबाइन को अगर आप इंडिया में लेना चाहते हैं तो किस कॉस्ट में आपको मिलेगी और कहां से आप ले सकते हैं और इसको लगाने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो फ्रेंड्स, लगाने का एडवांटेज तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मेट्रो सिटीज में, फ्लैट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी अवेलेबिलिटी की हम लोग बात करें तो 2024 के लास्ट में ये वाली विंड टरबाइन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी, पर अभी 2024 के लास्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसको बनाने वाली कंपनी का कहना यह है कि पहले इन्होंने जो प्री ऑर्डर्स लिए हुए हैं उनको ये डिलीवरी देंगे, उसके बाद में वर्ल्ड वाइड ये अपना एक्सपोर्ट ओपन करेंगे जिसमें जिन भी लोगों को ये वाली विंड टरबाइन की जरूरत है वो लोग ले सकते हैं। तो आई होप कि बहुत सारे लोग जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं वो लोग 2024 तक इंडिया में इस प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देंगे। तो फिलहाल आपको इस प्रोडक्ट को लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, विंड एनर्जी से रिलेटेड मैंने अपने कई सारे और भी वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की विंड एनर्जी को मैंने उसमें एक्सप्लोर किया हुआ है। तो विंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वो वाले वीडियोस भी इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं और मुझे कृपया कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे कि अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बार बार धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।